नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर के राय, फॉर्मर एडवाइज़र गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। आज दिल्ली गवर्नमेंट की इस सीरीज़ में हम बात करेंगे राशन कार्ड देने के बारे में। पद्धति क्या है और कितना कितना सामान राशन कार्ड पर मिल सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया था, जिसके अंतर्गत मिनिमम रिक्वायरमेंट्स देने का वायदा किया गया था। लैक्टेटिंग मदर्स को दूध देने का भी प्रोविजन किया गया था और 6 साल तक बच्चों को न्यूट्रिशन संबंधी फूड फ्री में देने की बात की गई थी। फूड एंड स्पाइस डिपार्टमेंट का काम केवल फूड कार्ड और उसके अगेंस्ट एसेंशियल कमोडिटीज़ देने का है। तो इसलिए फूड एंड स्पाइस डिपार्टमेंट जो है हमारा राशन कार्ड बना कर देता है। दिल्ली स्पेसिफाइड फूड आर्टिकल जो है वो अब सबके ऊपर लागू नहीं है, केवल एलिजिबल कैंडिडेट्स को ही आज की डेट में राशन कार्ड दिया जाता है और उसके लिए कई क्राइटेरियाज बना दिए गए हैं। वर्तमान में 3 किस्म के राशन कार्ड दिए जाते हैं, जिनमें से अंत्योदय अन्य योजना के अंतर्गत है, बिलो पॉवर्टी लाइन के राशन कार्ड हैं, झुग्गी राशन कार्ड हैं, रीसेटलमेंट कॉलोनी राशन कार्ड हैं। इस प्रकार से विभिन्न कैटेगरीज के लिए अलग अलग क्राइटेरियाज बनाए गए हैं। टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मतलब है हर आदमी को अब नहीं दिया जाएगा राशन, केवल उन गरीब तबकों को दिया जाएगा जो कि कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करती हैं। टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत कुछ हाउस होल्ड्स को सिलेक्टिव रूप से सिलेक्ट किया जाएगा और उनको ही राशन दिया जाएगा। दिल्ली के अंदर ये इनकम 1 लाख रुपए तक रखी गई है और वो जो आदमी है रेजिडेंट ऑफ स्लम एरिया का होगा या रीसेटलमेंट कॉलोनी का होगा या नोटिफाइड विलेजेस या शेल्टर्स के अंतर्गत आता होगा। इसके अलावा ट्रांसजेंडर्स को भी मेडिकली चैलेंज्ड, फिजिकली हैंडीकैप जिनको हम कहते हैं अनफॉर्चुनेटली, वो सिंगल वोमेन जो अकेली महिलाएं हैं, ऑर्फन चिल्ड्रन जिनके माँ बाप नहीं हैं, अनाथ बच्चे, उनको भी इस टारगेटेड ग्रुप में कवर किया गया है। ऑक्यूपेशनल हेल्थ के हिसाब से भी कुछ एरिया सिलेक्ट किए गए हैं। ऑक्यूपेशनल वल्नरेबल में आते हैं रिक्शा पुलर्स, रैग पिकर्स, कुलीज, अनस्किल्ड लेबर, कैजुअल वर्कर, ड्राइवर्स, अनस्किल्ड लेबर्स वर्कर्स एटसेट्रा। तो इस प्रकार से आज की डेट में जो है राशन कार्ड हर आदमी को नहीं मिलता, केवल इन टारगेटेड ग्रुप्स को ही मिलता है और इनको ही राशन देने का प्रबंध किया जाता है। परंतु कोविड के दौरान में जब समस्या आई, लोगों के घरों में अन्न की कमी हो गई या उनको अवेलेबिलिटी की कमी हो गई या पैसे की कमी हो गई, तो गवर्नमेंट ने कुछ दिनों के लिए कूपन्स के अगेंस्ट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी कैटेगरी और इनकम सबको ये कहा गया कि आप कूपन ऑनलाइन ले लीजिए, और कुछ स्कूल्स वगैरह में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन का प्रबंध किया था, वहाँ से आप जाकर सामान ले सकते हैं। इस प्रकार से इमरजेंसी सिचुएशन में हमने जो है दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को सामान भी दिया है या चीपर रेट पर भी दिया है। तो टारगेटेड हाउस होल्ड को मतलब है इनका राशन कार्ड अलग से बनेगा। इसको प्राप्त करने के लिए आपको फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट में जाकर कंसर्न एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा और उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देने होंगे, जैसे आधार कार्ड है, रेजिडेंस प्रूफ है, इनकम सर्टिफिकेट है, प्रूफ ऑफ कैटेगरी, आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, और एक अंडरटेकिंग। तो इस प्रकार से इन डॉक्यूमेंट्स को लेने के बाद देखा जाएगा कि आप उस कैटेगरी में एलिजिबल हैं कि नहीं हैं। यहाँ पर यह भी स्पष्ट कर दें कि हर आदमी जो इसमें एलिजिबल है उसको कार्ड मिलेगा, ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने
कुछ लिमिटेशंस बांध रखी हैं। रूरल एरिया में कितना दिया जाएगा, अर्बन एरिया में कितने लोगों को दिया जाएगा, इत्यादि इत्यादि। सो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत हाईली सब्सिडाइज्ड रेट्स पर ये आर्टिकल्स दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल 3 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये प्रति किलो, इतना तो कार्टेज का ही पैसा बन जाता है। इसके ऊपर आपको अनाज दिया जा रहा है। इस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में, जैसे मैंने पहले कहा, न्यूट्रिशन मील भी फ्री ऑफ कॉस्ट देने की बात की गई है 6 साल के बच्चों को, परंतु वो ICDS सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के माध्यम से या वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट के माध्यम से दिया जाता है। लैक्टेटिंग मदर्स मीन जिन बच्चों को दूध पिलाने वाली माएँ हैं, उनके लिए भी दूध देने का प्रबंध किया जाना चाहिए इसके तहत, और उनको या 500 रुपये प्रति माह दिया जाना चाहिए अप टू 1 ईयर लैक्टेटिंग मदर्स के लिए। तो इस प्रकार से इस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर कुछ प्रावधान किए गए थे। अब जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कवरेज है, उसके अनुसार पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में 75% रूरल एरिया, गांव का एरिया जो है उसका 75% कवर होगा, अर्बन एरिया सिटीज़ वगैरह में 50% एरिया कवर होगा, और स्टेट वाइज प्लानिंग कमीशन या नीति आयोग ने इनकी एक सीमा तय कर दी है कि आपको इतना अनाज मिलेगा और आपको उसी के बीच में राशन कार्ड वालों को देना है। इसलिए हर व्यक्ति को राशन कार्ड आज की डेट में नहीं मिल पाता, और जो एग्जिस्टिंग राशन कार्ड होल्डर्स हैं जिनको ऑलरेडी मिल चुके हैं उन्हीं को दिया जाता है, क्योंकि एक समय सीमा, एक टाइम, वो जो लिमिट है जितना हमें कोटा मिलेगा उसी के अंदर अंदर हमें राशन कार्ड होल्डर्स को माल सप्लाई करना है। कवरेज ऑफ 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन एट ऑल इंडिया लेवल, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है जिसको कवर करने का प्रयास किया जाएगा। सो समय समय पर इन चीज़ों को रिव्यू किया जाता है और इनके कार्ड देने की पद्धति जो है वो बदलती है, और स्टेट गवर्नमेंट्स डिसाइड करेंगी कि वो किस किस कैटेगरी को इसमें कवर करना चाहते हैं। फ्रूट ग्रेन्स जो हैं हाईली सब्सिडाइज रेट्स पर दिए जाते हैं, जैसे प्रायोरिटी हाउस होल्ड के अंदर जो कवर होते हैं उनको 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति दिया जाएगा, और जो योजना है AAY हाउस होल्ड स्कीम, उसके अंदर 35 किलोग्राम पर हाउस होल्ड दिया जाएगा। प्राइस जो है फूड ग्रेन की वो 3 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये है। राइस 3 रुपये, वीट 2 रुपये और कोर्स ग्रेन 1 रुपये के ऊपर दिया जाएगा। नो रिडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स एलोकेशन टू द स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरीज, अभी जो उनकी बनी हुई है उनमें कोई कमी नहीं की जाएगी, परंतु एडिशन भी बहुत कम किया जाता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाउस होल्ड जो है वो स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी स्वयं करेंगी, और इसमें वुमेन को एम्पावर करने के उद्देश्य से 18 साल से अबव जो वुमेन हैं उनको मुखिया राशन कार्ड का बनाए जाने का भी प्रावधान किया गया है। इस प्रकार से जो आज की डेट में हर आदमी को राशन कार्ड ना मिलकर, हर व्यक्ति को राशन ना मिलकर, चंद सिलेक्टेड कैटेगरीज को ही राशन कार्ड दिया जाता है और उसके अगेंस्ट ही कमोडिटीज़ दी जाती हैं। इस प्रकार से ये जो है समय समय पर चीज़ें बदलती रहती हैं, और इनका जो है समय समय पर आज की डेट में जो लोग हैं वो परेशान हो जाते हैं कि हमें राशन कार्ड नहीं दिया जा रहा, बहुत करप्शन है, परंतु गवर्नमेंट की मजबूरी है, उनको एक कोटे के अंदर चलना है, और 75% कवरेज रूरल की होनी है और 50% अर्बन की होनी है। इसलिए हर आदमी को ये राशन नहीं उपलब्ध हो पा रहा। ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिसीजन है जिसके अंतर्गत अंत्योदय अन्न योजना, BPL, झुग्गी झोंपड़ी और रीसेटलमेंट कॉलोनीज के चंद आइडेंटिफाइड कैटेगरीज को ही राशन कार्ड दिया जा रहा है, और उसके अनुसार ही हर कैटेगरी का अपना अपना कोटा भी फिक्स्ड है जिसके अंतर्गत ये चीज़ें दी जाती हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट कड़ी में किसी और टॉपिक पे बात करेंगे।